Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Let's discuss about management. First of all, मैनेजमेंट हमारा फार्मेसी का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट. देन व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज अ वर्ड विच ड्राइव फ्रॉम मैनेजर. अब क्वेश्चन ये आता है कि मैनेजमेंट क्या है या मैनेजर क्या है, और दूसरे सवाल ये आता है कि ये फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है. इस फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट को समझने के लिए पहले हमें मैनेजर का पता होना चाहिए एंड देन हमें पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या होती है. चलें देन डिस्कस करते हैं कि भाई मैनेजर क्या है. मैनेजर एक ऐसा इंसान हु वर्क्स विद आर थ्रू अदर पीपल. मतलब वो खुद भी वो काम कर रहा है और वो दूसरों को मिला के भी काम कर रहा है by coordinating their work activities to achieve an organizational goal. क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फार्मेसी के लिहाज से, या जनरली भी अगर हम एक बात करें तो कोई भी किसी भी इंडस्ट्री का या किसी भी कंपनी का कोई भी मैनेजर होता है तो उसका काम क्या होता है? एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, जो उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सबको मिला के लेके चलना, उन सबके काम को. अब यहाँ पे लिखा हुआ है हु वर्क्स विद आर थ्रू अदर पीपल, मतलब खुद भी वो काम कर रहा है और साथ वो दूसरे लोगों के जो है उनको मिला के भी जो है वो उनकी वर्क एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर रहा है. ताकि अब असल मकसद उसका क्या है, ये है उसका आउटकम. उसका आउटकम क्या है कि उसने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है. राइट कि मतलब अब देखिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि अब कुछ ऐसे मैनेजर्स भी होते हैं जिनका अपने कुछ सेल्फ गोल्स भी होते हैं. मतलब अपना गोल्स क्या होता है कि हमें बस सैलरी मिलती रहे. बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैनेजर की डेफिनेशन में हमें बताया जा रहा है कि वो काम कर रहा है भाई ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं वो किस तरीके के जो हैं वो हो सकती हैं. मतलब यहाँ पे जो मैनेजर है उसका, यहाँ पर हम लोग क्या रहे हैं कि उसने जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को सब ऑर्डिनेट रखना है. सब ऑर्डिनेट ओवर जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल. कहने का मतलब यहाँ पे ये है हमारा कि जो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हमेशा सुपीरियर रखेगा. अपने पर्सनल गोल्स को हमेशा, जो अपने उसके सेल्फ के गोल्स हैं, जो उसके पर्सनल गोल हैं यानी कि सैलरी वगैरह, वो उनको नीचे रखेगा. और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स मतलब असल उसका काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा पहुंचाना. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है. तो उसका मेजर पर्पज़ यहाँ पर मैनेजर का क्या है कि उसने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए काम करना है. एंड सेकेंड थिंग, जिसका एक मेजर कंपोनेंट है जहाँ पे उसने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए काम करना है, वहाँ पे ये काम भी है कि उसने जो है वो सारों को ले कर चलना है. क्योंकि देखें, एक इंसान, उसका पर्सनल एक एम्प्लॉय है, उसका सिर्फ काम क्या है, अपना काम करना. बट मैनेजर हैज़ मोर देन वन वर्क. पहला काम उसका क्या है, उसने अपना काम भी करना है और दूसरे और थ्रू अदर पीपल मतलब दूसरों को भी साथ लेके चलना है, उनके भी काम को कोऑर्डिनेट करना है. और मैनेजर का क्या काम है कि उनके काम में आसानियाँ, मतलब उनके लिए फैसिलिटीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करना. फैसिलिटीज़ टू एम्प्लॉयज़, ये भी हम लोग कहते हैं कि एक मैनेजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है. जहाँ पे उसका एक काम ये है कि उसने अपना काम करना है, वहाँ पे उसका दूसरा काम ये है. पहला एलिमेंट ऑफ मैनेजर डेफिनेशन इज़ दैट कि उसने सबको ले के चलना है. सेकेंड इज़ कि उसने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए काम करना है, ना कि सेल्फ गोल्स को. सेल्फ गोल्स को उसने हमेशा नीचे रखना है. अब ये तो हो गया मैनेजर. मैनेजर क्या करता है, अब वो कोऑर्डिनेट कर. अब क्वेश्चन ये आता है कि मैनेजमेंट तो निकला था मैनेजर से, तो अब मैनेजमेंट क्या चीज़ है. देन कम्स मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या चीज़ है कि द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग. अब हम स्टार्ट से ही डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज प्रोसेस. तो यहाँ पे जो प्रोसेस है ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. दैट मीन्स कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब ये कि ये नहीं है कि वो हर रोज़ कभी उसका दिल किया तो उसने कोऑर्डिनेट कर दिया, कभी दिल किया तो नहीं किया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. वो रोज़ाना लोगों के साथ मिलके, मतलब जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ मिलके उनके एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेगा सो डैट दे आर कम्प्लीटेड. जो उसकी वर्क एक्टिविटीज़ हैं दे आर कम्प्लीटेड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. अब द मेजर पर्पज़ दैट कि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होता क्या है. राइट अब इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं. बट उससे पहले हम लोग बात ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई एक तो होती है मैनेजमेंट, जिसके बारे में भी मैंने ये वाली बात की कि भाई मैनेजमेंट क्या है, मैनेजर क्या होता है पहले कि जो कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ को
एम्प्लॉयज़ अब खुद भी और एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को वो अचीव कर सके। और सेम जो काम मैनेजमेंट क्या है कि वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में जब ये काम करता है तो वो मैनेजमेंट कहलाई जाती है। सिंपल में अगर हम कहा जाए किसी चीज़ को मैनेज करना। अब क्वेश्चन ये आता व्हाट इज़ फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, कि भाई फार्मास्यूटिकल का लफ्ज़ लगाने का मकसद ही क्या है। तो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमने इस चीज़ को स्पेसिफाई कर दिया है। वो स्पेसिफाइड कि भाई मैनेजमेंट तो वो करेगा, मतलब वो कोऑर्डिनेट तो करेगा एक्टिविटीज़ को, लेकिन फार्मास्यूटिकल प्रेफरेंस के लिहाज से। कहने का मतलब ये है कि मतलब वो जो फार्मेसी के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, वहाँ पे आपको पता होगा कि इंडस्ट्री में हम लोग मीन्स टू से कि उसने यहाँ पे चीज़ों को स्पेसिफाई कर दिया फार्मास्यूटिकल लफ्ज़ लगा के कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है जिसमें आपको पता है कि कैप्सूल्स हैं, टैबलेट वगैरह भी मैन्युफैक्चर हो जाती हैं। इसके अलावा आपको पता है कि मार्केटिंग की फील्ड है जिसमें जो है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को जो है वो मार्केट वगैरह किया जाता है, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा सा मज़ीद आगे देखें तो मतलब और भी बहुत सारी, जिस तरह कम्युनिटी की हमारे पास फील्ड है तो उसके अंदर भी जो है वो हमारा यही है कि मतलब विद रिस्पेक्ट टू फार्मास्यूटिकल फील्ड के लिहाज से जो है हम यहाँ पे मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। तब हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई दो लफ्ज़ हमारे रह गए, एक है इफेक्टिवली और एक है एफिशिएंटली। तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा है कि बेसिकली जो है एफिशिएंसी, जो वर्ड है ना इफेक्टिवली, वो चीज़ निकली है इफेक्टिवनेस से, और जो चीज़ है एफिशिएंटली वो निकली है एफिशिएंट से। अब क्वेश्चन आता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम जो पूछा जाता है। एफिशिएंट वर्सेस इफेक्टिव होता क्या है। एफिशिएंट इज एक्चुअली डू थिंग्स राइट एंड इफेक्टिव इज डू राइट थिंग्स। अब दोनों में डिफरेंस अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मतलब ये कि जो एफिशिएंट बंदा है जो वो क्या करता है कि वो मैक्सिमम आउटपुट ऑब्टेन करता है फ्रॉम अ मिनिमम इनपुट, वो कम वेस्टेज करता है। अब इसके एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम फार्मास्यूटिकल फील्ड के लिहाज से देख लें तो बहुत ईजी होगी कि देखिए 1 घंटे में एक बंदा 100 टैबलेट्स बनाता है और 5 उसने वेस्ट कर दिए। मतलब कोई भी आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स के क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कैपिंग हो सकता है, लैमिनेशन हो सकती है, ऐसे बहुत सारे इशू हो सकते हैं, राइट। और दूसरी तरफ ही हम कंपेयर कर रहे हैं उसे एक ऐसे बंदे के साथ कि भाई जो 1 घंटे में काम तो कर रहा है, सो उसने टैबलेट्स जो हैं वो बनाई भी हैं, बट क्या है वो 10 वेस्ट कर रहा है, मतलब उसने वेस्टेज कम की है और उसने वेस्टेज से ज़्यादा की है। जो एफिशिएंट बंदा है ये क्या कर रहा है कि ये मैक्सिमम आउटपुट हमें लेके दे रहा है हमारे मिनिमम इनपुट से, ये एफिशिएंट है। लेकिन एज कंपेयर टू अगर हम कहें इफेक्टिव बंदा वो ये है कि वो चीज़ों को सही तरीके से लेके चल रहा है, डूइंग राइट। अब मैं इसकी एग्जांपल यूँ ले लूँगी कि अगर एक आपने टैबलेट्स बनाई और यही सिचुएशन है कि भाई आपने जो है वो 10 सिर्फ और सिर्फ वेस्ट की, भाई आप तो बड़े खुश हो, मतलब आप तो बहुत एफिशिएंट हो, बट द सिचुएशन इज दैट कि मार्केट डिमांड क्या कर रही थी, मार्केट में डिमांड हो रही थी कैप्सूल की। मार्केट डिमांड थी कि आप एक कैप्सूल बनाते, बट आपने क्या बना दिया, आपने एक टैबलेट बनाई, उसको तो खरीदेगा भी नहीं। बेशक यू आर एन एफिशिएंट पर्सन, आपने मैक्सिमम चीज़ निकाली है, आपने मिनिमम से आपने कम वेस्टेज किया, बट आपने क्या किया है, आपने जो है उस अपनी जो मार्केट के ट्रेंड को सही से फॉलो नहीं किया। तो आप एफिशिएंट तो हैं बट आप इफेक्टिव नहीं हैं, आपने चीज़ों को सही नहीं किया। चीज़ तो की है, सही की है, बट आपने चीज़ सही नहीं की। दैट्स द मेजर डिफरेंस, राइट। इफेक्टिवनेस इज दैट कि आप उस चीज़ को सही तरीके से, मतलब आपने डिसीजन बिल्कुल सही किया। इसलिए अगर हम एक और डिफरेंस की बात करें एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस की, देन द सेकेंड डिफरेंस इज दैट कि जो एफिशिएंसी होती है ना, अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी का अगर हम एक और डिफरेंस लेके चलें तो जो एफिशिएंसी होती है वो क्या है कि ये एट हमें रिक्वायर्ड कहाँ पे है, एट लो लेवल पे, और ये जो इफेक्टिवनेस है ये हमें चाहिए एट हायर लेवल। अभी हम मज़ीद आगे फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि लो लेवल क्या होता है और हाई लेवल क्या होता है मैनेजमेंट का, विच इज़ वी डिस्कस फर्दर। बट अभी के लिए आपके लिए जानना ज़रूरी है कि भाई जो एफिशिएंसी है वो हमें लो लेवल चाहिए। मतलब लो लेवल का क्या मतलब है कि वो जो हमारे जो वर्कर्स नहीं होते, जो इंडस्ट्रीज़ में हम लोग कहते हैं कि वो जो लेबर जो हमारी फोर्स होती है, उनके लिए चाहिए कि भाई वो मैक्सिमम आउटपुट हमें निकाल के दें। बट अगर मैं बात करूँ इफेक्टिवनेस को, इट इज़ रिक्वायर्ड एट हाई लेवल। मतलब ये कि जो हमारे जो मैनेजर होता है, जिसने डिसीजन करनी है, ठीक है, जिसने हर चीज़ को सही लेके चलना है,
समझ आ रही है कि उसने जो है वो हर चीज़ को एक प्रॉपर अंदाज में जो है वो लेके चलना है, राइट। तो इफेक्टिवनेस जो है इज रिक्वायर्ड एट हाई लेवल एंड एफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड एट लो लेवल, ठीक है। अब क्वेश्चन, तो अब आपको मेरा ख्याल है डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि भाई, और एक और बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो यहाँ पे कहा जाता है कि भाई बीइंग अगर आप एक एफिशिएंट बंदे हैं ना, ठीक है जी, तो आपकी जो पुअर मैनेजमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन की बात ये है कि भाई पुअर मैनेजमेंट जो है इट आल्सो कम्स फ्रॉम बीइंग एफिशिएंट। आप एफिशिएंट हैं बट विद लीस्ट इफेक्टिवनेस, तो इससे भी आपके पास मैनेजमेंट। तो इसके लिए मैनेजमेंट का क्या असूल है कि आपको सबसे पहले क्या बनना है, आपको इफेक्टिव बंदा बनना है, मतलब ताकि आप एक राइट डिसीजन कर सकें। आप मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो करके आप एक जो है वो राइट डिसीजन करें। व्हेन यू मेक अ राइट डिसीजन देन उसके बाद अपने आप को एफिशिएंट बना ले। तो एफिक्टिवनेस इज रिक्वायर्ड, एफिशिएंसी इज आल्सो रिक्वायर्ड, बट आपकी जो इफेक्टिवनेस पहले आप बना लें और उसके तहत अपनी एफिशिएंसी को बना लें, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या चीज़ आज डिस्कस की है, एक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि व्हाट इज मैनेजर एंड व्हाट इज मैनेजमेंट, मतलब इन दोनों में, और फिर हम लोगों ने मैनेजमेंट में ही डिस्कस किया है कि इफेक्टिव वर्सेस एफिशिएंट, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है। देन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज द एक हमारे पास एक रूल होता है, एक यूनिवर्सल एक रूल है, हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड देन जो है हम इसको फर्दर आगे लेके चलते रहेंगे।